नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद वो एक बार फिर सुपर पावर अमरीका के ताकतवर तरीन शख्स बन जाएंगे। मगर इस अहम दिन से सिर्फ 10 दिन पहले आज उन्हें न्यूयॉर्क की रियासती अदालत ने हश मनी केस में सजा का फैसला सुना दिया है। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत के जज जुआन मर्चेंट ने हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को अनकंडीशनल डिस्चार्ज की सजा सुनाई है, जिसका मतलब यह है कि ट्रंप का जुर्म बरकरार रहेगा, मगर उन्हें सजा के तौर पर ना तो जेल जाना पड़ेगा और ना ही उन पर कोई जुर्माना किया जाएगा। जबकि यह केस ट्रंप के सदर बनने की राह में भी रुकावट नहीं बनेगा। तहम अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया है। यह अमरीकी तारीख का एक इंतहाई मुनफरिद नौइयत का वाकया है, जिसमें किसी अमरीकी सदर को मुजरिमाना मुकदमे में सजा हुई है, यानी ट्रंप अमरीका के पहले सदर होंगे जिन्हें किसी मुजरिमाना केस में सजा हुई है। वाज़ेह रहे कि मई 2024 में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने सदर ट्रंप को हश मनी केस में मुजरिम करार दिया था और ज्यूरी ने ट्रंप के खिलाफ एडल्ट मूवी स्टार को गैर कानूनी तौर पर पैसे देने के तमाम 34 इल्जामात को दुरुस्त मानते हुए फैसला सुनाया था। इस केस में ट्रंप पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करके एडल्ट मूवी स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की अदायगी की थी। यह अदायगी 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को मुबैना जिनसी ताल्लुकात के मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने की थी। इस केस में इब्तिदाई तौर पर 11 जुलाई 2024 को ट्रंप को बाकायदा तौर पर सजा सुनाई जानी थी, मगर ट्रंप के वकला की दरख्वास्त पर इसे 2 मरतबा मुलतवी कर दिया गया। फिर 5 नवंबर को ट्रंप की जानिब से सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद जज ने सजा का फैसला दोबारा मुलतवी कर दिया ताकि दोनों तरफ के वकला केस के मुस्तकबिल पर अपनी राय दे सकें। इस दौरान ट्रंप के वकला ने जज से दरख्वास्त की कि केस को खारिज कर दिया जाए। उनका कहना था कि अगर ऐसा ना किया गया तो यह आइन में खलल डालेगा और आइंदा सदर के मुल्क चलाने की सलाहियत को मुतासिर करेगा। इस दौरान प्रोसिक्यूशन ने भी तस्लीम किया कि ट्रंप की आने वाली सदारत के लिए उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सजा कायम रहनी चाहिए और प्रोसिक्यूशन ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की, जिनमें ट्रंप की सदारत के दौरान केस को रोक देना या उन्हें बगैर जेल की सजा देने की जमानत फराहम करना शामिल था। जबकि उन्होंने केस को बंद करने की तजवीज़ भी दी थी, लेकिन जस्टिस मर्चेंट ने फैसला दिया कि ट्रंप नौ मुंतखब सदर हैं, लेकिन उनकी मौजूदा हैसियत उन्हें एक बाज़ाब्ता सदर की तरह इस्तिस्ना नहीं देती। इसलिए फैसले को एक तरफ रखना या मुकदमे को खारिज करना एक इंतहाई कदम होगा और इससे कानून की हुक्मरानी कमज़ोर होगी। और फिर 3 जनवरी को जस्टिस जुआन मर्चेंट ने हश मनी केस में ट्रंप की अपील मुस्तरद करते हुए 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया। सजा सुनाने की तारीख का हुक्म सामने आने के बाद ट्रंप ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और उन्हें मुकदमे की कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया था। जबकि ट्रंप ने हल्फबर्दारी से पहले सजा से बचने के लिए काफ़ी कोशिशें भी की और ट्रंप ने जस्टिस जुआन मर्चेंट पर तनकीद के बाद 6 जनवरी को दोबारा अपील की कि वो 10 जनवरी को सजा ना सुनाए, मगर वो अपील भी मुस्तरद हो गई। जबकि मंगल को न्यूयॉर्क की एपलेट कोर्ट ने भी ट्रंप की सजा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद ट्रंप ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सजा सुनाने की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दे दी, मगर जुमेरात को वहां से भी उनकी अपील मुस्तरद हो गई। CNN के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को ट्रंप की इस हंगामी दरख्वास्त को 5-4 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था, जिसमें मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 क़दामत पसंद जजेस ने ट्रंप के हक में फैसला दिया, जबकि चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने 3 लिबरल जजों के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। इस फैसले के बाद आज जज जुआन मर्चेंट उन्हें बाकायदा सजा का फैसला सुना दिया है, जिसमें ट्रंप मुजरिम करार दे दिए गए हैं, मगर उनको ना जेल जाना पड़ेगा और ना ही उनकी सदारत में कोई रुकावट हायल होगी और वो पहले अमरीकी सदर होंगे जो एक मुजरिम की हैसियत से व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे। और इस दफ़ा उनकी कामयाबी में दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क का अहम किरदार था और अब एलॉन मस्क की नज़रें ट्रंप की कामयाबी के बाद यूरोप पर हैं।